हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड मॉडल पेपर निकाली है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, यह मैथ का सेट 3 है, मॉडल सेट 3 है और पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 आपका बन गया है, जाके प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। पार्ट 2 के लिए 51 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बउआ लिखा है। आप लोग मुस्काते गाते हंसते पढ़िए। चलिए आते देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कितना आसान है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, ठीक है, एक उदग्र का मतलब होता है पूरा खड़ा, ठीक है, खंभा की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई, यानी खंभा है तो अगर छाया इधर उधर से बनेगा, इधर तो ये छाया है, छाया की लंबाई समान है यानी बराबर है। इसका x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x है। ठीक, तो आगे क्या कह दिया, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो कहने का मतलब आप बात समझिए, ये वाला कोण निकालना यानी थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत। यानी आपको क्या क्या दिया है यह समझिए। लंब दिया है, आधार, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा वाला लंब बटा आधार, लंब कितना है, ये भी x से है तो ये भी x से है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। आपस में कट जाएगा तो कितना होगा, 1। यानी tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का C। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए 53 नंबर भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। ठीक है, कह दिया कि बिंदु 4-1, ठीक है, और 2-3 के बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 और 3 लिख देंगे। इसके लिए हम क्या ट्रिक बताए थे कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये दोनों प्लस है तो माइनस कर दिए, ये भी प्लस है तो माइनस कर दिए। 4 में से 2 घटेगा तो 2, और -3 और -1 -4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत। इसको करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। और स्क्वायर करने के बाद क्या लगाते हैं, रूट लगाते हैं। चलिए 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, और 16 4 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब 20 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा, 5। 2 रूट 5, 20 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 रूट 5। तो ऑप्शन में देखिए 2 रूट 5 केने हैं, डी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए आप लोग ध्यान से, समय नहीं है एग्जाम का। ठीक है, तेरे बिना नहीं जीना गाना। इसको पानी ज़्यादा हो जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बउआ लिखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, बहुत बउआ लिखा क्वेश्चन है। सेकेंड में उड़ाइएगा आप लोग, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से। दो बेलन है, बेलन पहले बना देते हैं। ये आपका बेलन है, रुकिए एक सेकंड, जो साफ से मिटाइए देते हैं, भीज गया जाता। क्या है, 2 बेलन है। ठीक है, ये आपका बेलन है, ये भी बेलन है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 बेलन है और दोनों बेलनों का त्रिज्या का अनुपात, यानी इसका त्रिज्या 1 अनुपात यही है 2, यानी इसका त्रिज्या 1 है तो इसका 2 है। और ऊंचाई भी देखिए 5:3 है, इसका 5 है तो इसका 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको क्या कह दिया कि आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, एक पाई r² h होगा।
ठीक है, पाई से पाई कट गया, एकर त्रिज्या कितना है, एकर 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ऊंचाई कितना है 5, तो गुना 5। इसका त्रिज्या इसका त्रिज्या कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है 3, तो 3। ठीक है, तो यहाँ समझिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, अब 5 1 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, हाई वाला 5, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 गुना 3। यानी आप यहाँ समझिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और 4 तिहाई 12, इसको अनुपात में कर दीजिए तो 5:12। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 5:12 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 54 का। सी में है तो इसका आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं 55 नंबर भी क्वेश्चन बउआ लिखा है, साफ बउआ लिखा, तो देखिए यहाँ आप समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत। ठीक है, इसका अगर आप नहीं देखे हैं चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा ना तो उससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन ही सोल्यूशन है। क्या दिया है 1 4 x और क्या है 5 तथा 12 है का माध्य 7 दिया है 12। तो सबके माध्य का मतलब होता है सबको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बट्टा कै गो है 1 2 3 4 5, और माध्य कितना है 7, तो x का मान ज्ञात करना है। बट्टा 1 कर दीजिए तो 5 4 1 5 5 5 10 और 10 गो 12 गो 22 गो, 22 प्लस क्या हो जाएगा 1 से बट्टा कितना हो जाएगा 5 बराबर 7/1। ठीक है, 1 में पूरा से गुना करेंगे तो इतना ही होगा 22 प्लस 1 बराबर 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35। ये जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ, तो 35 माइनस क्या हो जाएगा 22, x बराबर कितना हो जाएगा 3 13। यानी कहने का मतलब है x का मान आपका कितना आया 13, तो ये आपका सी में है तो सी आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत? 56 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए 56 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान है, यहाँ समझिए। ठीक है, यहाँ समझिए 56 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, क्या कह दिया आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत बउआ लिखा है कि tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री cot 60 डिग्री cot 60 डिग्री cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। देखिए कितना आसान है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। अब आप लोग बताइए, ठीक है, इसमें आपको मान सारणी याद होना चाहिए। tan 30 का मान क्या होती है तो 1/√3 गुना sin 30 का मान क्या होती है तो 1/2। ठीक है, cot 60 का मान होती है क्या, यहाँ समझिए tan 60 का मान √3 होती है ना, और cot 60 का मान क्या हो जाएगा तो 1/√3। इसमें कोई दिक्कत? cot 60 का मान 1/√3, cosec 30 का मान होती है 2/1 कर दीजिए। अब यहाँ समझिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा 1 मरतबे, 1 में 1 से यो 1 है तो 1 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, 1 है तो 1 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, यानी 1/3 इसका आंसर। कितना आसान है। सबसे पहले आपको मान सारणी याद करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में है। ठीक है, बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए क्या नंबर है 56 नंबर। आते हैं 57 नंबर भी क्वेश्चन कितना आसान है, यहाँ समझिए क्या कह दिया। यहाँ देखिए आराम से कि एक घन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216, यानी एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है 6a² बराबर कितना दे दिया है 216। कोई दिक्कत? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² दे दिया है 216, तो इतना बराबर इतना, तो गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, तो 6a² बराबर 216/6। ठीक है, तो कितना 76 18
अच्छा 4×36 ठीक है, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। 6 से भाग दिए तो कितना 36 मरतबे कटा है, तो ए बराबर हो रूट अंडर कितना हो जाएगा 36, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी एक का मान कितना आया 6। तो आपको निकालना है क्या, इसका आयतन, घन का आयतन क्या होती है, एक क्यों होती है, यानी 6 का क्यू करेंगे तो 6 को 3 बार आप गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी में 216 है, तो डी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे आइए, आगे आते हैं। आगे भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए ध्यान से। ठीक है, क्या है, क्या नंबर क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें द्विघात समीकरण नहीं बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसके माथा पर 2 है, यानी जिसका घात 2 है वह द्विघात समीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिए ए वाला है 5x + 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर + 3, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। x स्क्वायर इन्हें आ जाएगा तो 2 में से, तो ये आपका है। बी वाला भी है, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 का क्यू करेंगे तो x क्यू आ जाएगा, x क्यू आएगा ना, तो ये नहीं आएगा तो x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, क्योंकि बचेगा -x स्क्वायर। सी नंबर भी आपका है x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x स्क्वायर - 5, इसको भी सोल्यूशन कर कीजिएगा। देखिए सी नंबर बताते हैं कैसे है, कीजिएगा x प्लस कितना है 3 का, 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x स्क्वायर - 5, यही है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर + 2ab, तो 2 गुना a कितना है, x गुना 3, आपका क्या है b कितना है 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर 3 में x से गुना करें 3x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 15 x स्क्वायर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x + 3 = 9 बराबर 3x स्क्वायर -15। ठीक है, अब यहाँ समझिए 15 है, कोई दिक्कत, यहाँ देखिए 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर जोड़ है तो नहीं आएगा तो घटाओ, तो x स्क्वायर - 3x स्क्वायर + 6x + 9। ठीक है, तो x स्क्वायर जो है प्लस में है, ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा 6x + 9, इन्हें आ जाएगा +15 बराबर 0 कर दूँ। देखिए एक माथा पर 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए डी नंबर भी आपका डी नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ समझिए √2x + 3 का क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो √2x स्क्वायर आएगा, और √2x स्क्वायर बराबर के होने क्या है, प्लस में है, इन्हें आएगा तो माइनस में, तो कट जाएगा, तो ये आपका क्या है डी नंबर नहीं है, तो 58 क्या हो जाएगी डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहा गया कि समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतनों का अनुपात दे दिया है, यानी आपके पास 2 गो बेलन है, इसको बानी पर जाइए, लिखावट पर नहीं जाइए, आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टर हो गया तो 2 बेलन का ऊंचाई क्या है बराबर है, इसका x है तो एक x से रहेगा, ऊंचाई क्या है बराबर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे आते हैं, 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, यानी इसका आयतन का अनुपात दे दिया है, आयतन इसका कितना 9 और 16, 9 और 16, इसका 9 है तो इसका 16 है, तो आपको
उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। यहाँ समझिए, आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच बराबर के 1 का 9 दिया है, इसका कितना दिया है 16। पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है तो कट जाएगा। स्क्वायर यानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 बट्टा 16। तो 9 का वर्गमूल 3 4, यानी इसका त्रिज्या कितना आया 3 और इसका त्रिज्या 4 आया। अब कह दिया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। दोनों का तो क्या होगा, बराबर है। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इसका त्रिज्या कितना है 3, इसका त्रिज्या कितना है 4, एच से भी एच कट जाएगा, तो यानी 3:4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर में देखिए आप कि 3:4 ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको ध्यान से समझिए आप, ध्यान से, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या है, कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए करे कि यदि P, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। कहने का मतलब एक रेखा है जो जिसका नाम है AB। ठीक है, A का जो निर्देशांक दिया हुआ है 6 5 है। ठीक है, और इसका निर्देशांक Y का 4Y है, B का 4Y है। इसका मध्य बिंदु आपको दिया हुआ है, क्या है यहाँ समझिए, P 5 6 है। तो आपको जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, Y बराबर क्या है, Y का मान ज्ञात करना है। किसका मान? Y का मान। ठीक है, तो सबसे है आसान, Y निकालने के लिए मध्य बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला होता है, y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो y आपका ये है, तो y के जगह y के जोड़ी कितना होगा 6, y1 कितना हो जाएगा 5 प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 कितना है y बट्टा 2 है, तो 2 तिरछा गुना कर देते हैं। पूरा में गुना करेंगे 1 से, तो 5 प्लस y बराबर 6 दूना 12, जोड़ है तो होने जाएगा तो घटा, तो 12 माइनस 5 y बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी y का मान कितना आया, यानी 7। ऑप्शन नंबर देखिए 7 B में है, तो इसका आंसर क्या हो गया B। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं ना है। चलिए इसको मुस्काते पढ़िए, गाते पढ़िए और हंसते भी आप लोग पढ़ो यार। ठीक है, चलिए तेरे जैसा यारी कहाँ। अब कई नंबर क्वेश्चन आते हैं। चलिए 61 क्वेश्चन क्या है देखिए, करे कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होती है तो एक होती है। दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होती है तो एक होती है। लगातार का मतलब होता है 2 के बाद 3, 5 के बाद 6, 7 के बाद 8, यानी ये लगातार संख्या है। तो इसका मौसा आप निकालिएगा तो कितना होगा 1। तो ऑप्शन नंबर में देखिए बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 61 का आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 62 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या कह दिया आपको कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। बहुत आसान है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्या, तो 2 क्रमिक हो गया 2 4 6 8, ये क्रम से हो रहा है। और इसका और 10 12 दोनों क्रमिक सम संख्या है, और इस सब का मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा। कोई दिक्कत। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा जो होती है 2 होती है। ठीक
ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं 63 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होती है। तो सबसे पहले आप बताइए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हो गया 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इसका आप मौसा निकालिएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 2 या 2 से अधिक कितना भी अभाज्य संख्या आ जाए उसका आप मौसा जो होती है 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 63 का आंसर क्या हो गया? ए। 64 नंबर देखिए, बहुत आसान है, बहुत बहुआ लिखा है। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे वह मेरा विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब का विषम संख्या है। तो कह रहे 2 लगातार, लगातार का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। यहाँ 64 नंबर पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे 1 मेरा विषम संख्या है, 1 के बाद कितना हो जाएगा? 3। तो 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और बताते हैं, जैसे 3 मेरा क्या है? विषम संख्या है, 5 भी क्या है? विषम संख्या है। तो दोनों का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। कोई भी लगातार विषम संख्याओं का मौसा, ठीक है, कितना होता है? 1 होती है। तो यानी 64 का भी आंसर कितना हो जाएगा? बी में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब आते हैं 65 नंबर, भी बहुत आसान है। चलिए सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र। चलिए देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आइए। ठीक है, क्या है 65 नंबर क्वेश्चन। आप लोग मुस्कुराते, गाते, हंसते पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाली है एग्जाम में। ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट में नहीं देखे हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जो वीडियो बना हुआ है, ठीक है, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना है। एक बार देखिएगा ना तो इस ऑब्जेक्टिव एको को बन एक पूरा क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा पूरा। ठीक है, सब उसी वही में से है, उसी टाइप के क्वेश्चन सब। ठीक है, आपको देख लीजिएगा एक बार। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार जाइए देखिए। कह रहा है कि 2 सअभाज्य संख्याओं का HCF। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना, सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका मौसा कितना आ जाए? 1 आ जाए तो सअभाज्य संख्या। वैसी 2 संख्या जिसका मौसा कितना आ जाए? 1 आ जाए। संख्या कितना? 2, तो क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में 1 है। ठीक है, तो 1 मौसा आ गया तो क्या कहलाया? सअभाज्य संख्या। 66 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिए आपको? ए और बी अभाज्य संख्या है, तब इनका लसा है। ए बी आपको अभाज्य संख्या है, तो लसा निकालेंगे तो अभाज्य संख्या तो गुना कर देंगे। ए गुना क्या हो जाएगा? बी, यानी ए बी आपका क्या हो गया? लसा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 67 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 67 नंबर ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से बनाइएगा ना तो हल्का गलत हो जाएगा। छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का HCF तथा LCM का गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड बताना है। आइए बताइए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए वह भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसी का कह दिया कि इसी का गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा? क्या गुणनखंड क्या होगा? तो यानी 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गई, ठीक है, किने भाग गया क्वेश्चन नंबर 67 का डी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं 68 नंबर क्या कह दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल, बहुत आसान है, इसको मिटाते हैं तो बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान परान नहीं है। ठीक है, कोई जान परान नहीं है, तो देखिए क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, आसान का भी आसान है। ठीक है, 68 नंबर क्या कह दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 68 पहली संख्या यानी दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है, कितने भाग गया 8670। ठीक है, यानी दो संख्या है, उसका मौसा 17 है, कितना दे दिया है मौसा 17। तब आपको उसका लौसा बताना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होती है, मौसा गुना लौसा, ये होती है, ये आपको पता है। यानी आपका दो संख्याओं का जो गुणनफल कितना दिया है 8670 बराबर मौसा आपको कितना है 70, लौसा आपको निकालनी है, ये गुना में है तो आ जाएगा तो इन्हें बाटा में 8670 बाटा कितना है 70 बराबर लौसा। इसमें कोई दिक्कत, आप इससे भाग दीजिएगा तो 510 मरतबे कटेगा, यानी लौसा कितना आया 510। इसमें कोई दिक्कत, ऑप्शन में देखिए, भाग देकर देखिए आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगी, डी में है 510 तो 510। ठीक है, चलिए अब आते हैं 69 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। क्या कह दिया कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा और मौसा का अनुपात। ठीक है, तो इसका जो लौसा आप निकालिएगा तो लौसा आ जाएगा कितना 264, लौसा कितना आएगा लौसा हो जाएगा 264, निकालिएगा लौसा तो निकालने आपको आइए करता है। अब मौसा कितना हो जाएगा 2, मौसा कितना हो जाएगा 2, तो कह दिया आपको लौसा और मौसा का अनुपात। इसमें कोई दिक्कत, निकालेंगे टाइम लगेगा आपको तो निकालने आइए करता है। इसको लौसा निकालिएगा तो 264 और मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो लौसा कितना आया है 264, मौसा का जगह कितना है 2, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 134, यानी 134 अनुपात 1 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कितने भाग गया 134, नहीं को 32 ना होगा, भाग देंगे तो कितना होगा 132, कितना होगा 132, 264 में हम 2 से भाग देंगे तो 132, तो 132 अनुपात कितना हो गया, कितने भाग गया ए में है, तो इसका आंसर होगा 132 अनुपात 1। ठीक है, कोई दिक्कत, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन तो फोड़ दीजिएगा आप लोगों का, कोई टेंशन नहीं है, एक बार आप लोग देखिएगा तब ना फोड़िएगा। ठीक, क्वेश्चन समय कोई जान परान नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब क्या नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 भी बहुत आसान है। 70 भी कह रहा है कि संख्याओं 50 तथा 60 का HCF गुना LCM बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। 50 और 60 का आप जो है क्या निकालिएगा, ठीक, HCF तो 50 का गुणनखंड HCF के लिए 50 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ समझिए 2 गुने 5 गुने 5, और 60 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, ये होगा 60 का। तो HCF के लिए क्या करते हैं 5 × 15 5 × 3, ठीक है, जोड़ा निकलता है, यही जोड़ा निकलेगा 5, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 5, यानी HCF कितना आया 10। LCM के लिए क्या करेंगे 2 5 है तो लिख देते हैं 2 गुने 5, गुना कितना बचा 5, गुना 2 ही है, आई कितना है 3। ठीक है, कोई दिक्कत है वाला 3,
यानी आपका कितना हो गया 50 25 15 10 10 50 50 दूना 100 100 तिया 300। आगे क्या कह दिया निकालने के लिए, कितने भाग गया क्वेश्चन नंबर 70। आ जाओ HCF गुना LCM, यानी HCF कितना आया 10, LCM कितना आया 300, गुना करेंगे तो 3000। ठीक है, दोनों गुना कर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया डी में 3000 है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बहुत आसान है, बहुआ लिखा क्वेश्चन है। देखिए पहले इसको मिटा देते हैं तब उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, कितना आसान है यहाँ समझिए, बहुत आसान है, आसान का आसान है। यहाँ समझते हैं इसको क्या है। देखिए यहाँ 70 70 71 71 पर आते हैं, 71 पर आते हैं। देखिए कितना आसान है, बहु वाले का क्वेश्चन है। कह दिया 65 तथा 65 तथा और 117। ठीक है, कितने भाग गया का HCF इतना है, यानी HCF बराबर आपको दे दिया है। HCF बराबर कितना दे दिया है का रूप, मतलब इतना नहीं 65M माइनस 117, यानी HCF जो एकरा रूप में है, यानी एकरे बराबर है। रूप माने ओकरे जैसन है, ओकरे रूप माने क्या होता है ओकरे जैसा चेहरा, ओकरे जैसन है। ठीक है, तो एक HCF 65 और जो है 117 का जो HCF आप निकालिएगा तो 13 आएगा। कितना आएगा HCF निकालेंगे तो 13 आएगा। 65 और 117 का निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 13 के पहरा दोनों में है, तो इसलिए हम जाने हैं कि इसका HCF क्या आया है 13। तो HCF के जगह कितना रख देंगे 13 बराबर 65M है तो 65M माइनस 117। ये घटाव है तो नहीं आएगा तो जोड़ 13 प्लस 117 बराबर 65 है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, 130 बराबर 65 है। 65 है 65, बानी पर जाइए, लिखावट पर कम जाइए। गुना में है तो नहीं आ जाएगा बट्टा में। क्या बात है, ठीक है, बहुत आसान है। तो कितना 65 है कम 65 गुना कितना होता है 130, यानी M का मान कितना आया 2। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 2 कहाँ है। ठीक है, कितने भाग गया B में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया B नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ जानते हैं। ठीक है, क्या मन कहाँ रहा? अच्छा ठीक 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 ठीक, पढ़िए बैठ के बनाइए होमवर्क ताले। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठंडा मार दी ना तो रह जाएगा, कहाँ कानून बानून क्या हो। ठीक है, अब कई नंबर आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया कि HCF आपको दे दिया है, LCM निकालना है। कह दिया कि यहाँ समझिए 392 और कितने भाग गया 32 16 का HCF कितना दिया है यहाँ समझिए। HCF 8 दे दिया है। ठीक है, और क्या LCM बताना है। ठीक है, कि इतना का LCM बताइए, तो बहुत आसान है। आपको पता है, क्या पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होती है लसा गुना मस, या मसा गुना HCF गुना LCM। ठीक है, तो पहली संख्या कितना है 392, दूसरी संख्या क्या है 32 16 बराबर क्या है HCF कितना दिया है 8 गुना LCM। ये गुना में है तो नहीं आएगा तो बट्टा में, तो 392 गुना 32 16 बट्टा 8। ठीक है, बराबर LCM। अब आप जो समझिए, ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन है। अब इससे भाग दे दीजिएगा तो आपको भाग देने पर काटने पर इसको गुना कर दीजिएगा, भाग दीजिए, कितना आएगा इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। कितना आएगा 15 75 84, 15 75 84। इस आपको ऐसे करता है भाग देना।
इसमें इससे भाग देना और गुना कर देना, तो क्या आ जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 72 तो 73 नंबर क्वेश्चन कितने हैं, ये भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं, इसमें कोई दिक्कत, गुना भागा कर कीजिएगा, उतना तो अवे करता है आप लोगों को। चलिए, काटने के बाद जो आएगा आपका क्या है, आंसर। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बउआ लिखा है। ठीक है, मन से पढ़िए क्योंकि एग्जाम का समय नहीं है। ठीक है, हंसते गाते मुस्काते और क्या गाते पढ़ना है, टेंशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि x तथा 45 का लसब 90 है, यानी पहली संख्या आपको दे दिया x और दूसरी संख्या क्या दे दिया 45। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्या दिया, लसा की मसा के नहीं भाग गया यार, लसा 90 है, यानी दोनों संख्या का लसा कितना है 90 और मसा 5 है। बहुत आसान है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुआ लेखा लगेगा आपको, ध्यान से देखिए आप। मसा कितना है 5, तो x बराबर हुआ 8। तो आपको पता है, क्या पता है, आइए बताते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, ये ना होती है। तो पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या 45 है, क्या बात है, लसा आपका 90 है, मसा 5 है। गुना में जाएगा तो उन्हें बट्टा में, x बराबर 90 गुना 5 बट्टा 45, 45 दूना 90, यानी x बराबर 5 दूनी 10, यानी आपका 10 आ गया। 73 का जो आंसर हुआ सी में है, सी में। ठीक है, कोई दिक्कत, सी फॉर कैट, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए अब आगे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है, कितना आसान है कि यदि HCF बराबर 120, आपको पहले पहली संख्या दूसरी संख्या लिख देते हैं। ठीक है, पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कितना है 25 और 20, दूसरी संख्या कितना है 6600। अब देखिएगा HCF कितना दिया हुआ है, HCF 120 है, देखिए दोनों आँख से। और LCM जो है, LCM जो है 252 प्लस K है, K है, क्या है K है। चलिए ना गुना K है, क्या है गुना K है। ठीक, तो K बराबर हुआ, बहुत बउआ लिखा कुछ है। देखिए आपको पता है, क्या पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा, बस यही ना होती है। तो पहली संख्या कितना है 25 20, दूसरी संख्या कितना है 6600, बराबर मसा कितना है 120। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं, लसा कितना है 252 गुना K। अब यहाँ समझते हैं, गुना में आएगा तो बट्टा में नहीं, तो यानी 25 20, यहाँ देखिए 25 20 गुना 6600 बट्टा कितना हो जाएगा 120 गुना 252 बराबर के ना बचा के, 0 से 0 काट देंगे, ये वाला से 0 कट गया, अब 252 से 1 मरतबे कट गया। अब 12 से आप भाग दे दीजिएगा, तो भाग देने के बाद देखिए में कितना आंसर आएगा, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 550, 550। क्या नंबर क्वेश्चन है डी में, हाँ, यानी 12 से 600 में भाग दीजिएगा तो 550, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। 74 नंबर क्वेश्चन
क्या है क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, ठीक है, बहुत बउआ लिखा क्वेश्चन है। 74 नंबर बन गया 75 नंबर। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर कितना आसान है, बहुत बउआ लिखा है। क्या है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लसा कितना है 50 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। ठीक है, 75 नंबर। कहने का मतलब है क्या दे दिया, मौसा दो संख्या का कितनी भाग गया यार, कहना 75 नंबर। मौसा कितना दे दिया है 25। ठीक है, और लसा कितना दे दिया है, कितना है 50। ठीक है, तो आप कह दिया कि दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल। ठीक है, तो हम पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा, तो एकरो आप गुना कर देंगे। 25 से गुना क्या हो जाएगा 50, तो 25 पचे 125, यानी 1250 आपका दोनों संख्याओं का क्या हो गया गुणनफल हो गया। ठीक है, क्या नंबर 1250, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है। यहाँ समझिए, कह दिया कि मौसा और लसा आपको दे दिया है, कह दिया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बताना है, तो इस संख्या और इस संख्या का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, यही होगा। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, दोनों क्या है बराबर है। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, भी बहुत आसान है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितना आसान है। क्या कह दिया कि यदि दो संख्याओं का मौसा 15 है, दो संख्याओं का मौसा दे दिया है 15 और लसा 30 है। 76 नंबर तो समय है, लसा कितना है, लसा 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो जितना लसा और मसा गुना करेंगे ना उतना ही क्या होती है, संख्याओं का भी गुणनफल होता है, दोनों संख्या का। तो 15 में 30 से गुना कर दीजिए तो 15 या 45, यानी 450 हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल। तो 450 कितने है, ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, बहुत आसान है, बउआ लिखा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, चलिए कितना आसान क्वेश्चन है, ना पढ़े होइएगा, पढ़े होइएगा। इतना आसान क्वेश्चन है कि एग्जाम में जाइएगा तो फोड़ दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, कितना आसान है, बउआ लिखा क्वेश्चन। देखिए कह दिया किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा और लसा निम्न से किसके बराबर है। ठीक है, तो ए और बी, तो इसका मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, एक होगा। ए और बी का दोनों में कॉमन एक है तो एक होगा। और लसा क्या हो जाएगा, लसा क्या हो जाएगा, ए बी दोनों गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी आपका लसा। तो किसके बराबर है इसमें, ए गुना बी के रूप में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ए गुना बी, यानी दोनों के क्या है गुना करेंगे तो इतना ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 78 का आंसर देख लेते हैं, सी है हो, कोई क्या बात करेंगे, है भी करेगा। क्या नंबर क्वेश्चन है 78 किने भाग गया यार। हाँ ठीक है सी। चलिए आते हैं 74 नहीं 79 नंबर क्वेश्चन, भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह दिया, 6x के मतलब 4y और दूसरा में दे दिया 12xy। तो यहाँ समझिए 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, x के माथा पर कितना है 4 है, तो x के माथा 4 और y। अब 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 x y है। यहाँ समझिए इसमें कॉमन क्या है, 2 तो 2 निकाल लेंगे, ये ना निकलेगा। अब देखिए यहाँ x 4 गो, यहाँ x एगो है, तो सबसे जो कम रहता है ना वही लिखते हैं। तो यहाँ एगो x है तो एगो एहू में y है तो एहू में y है तो y लिखेंगे। ठीक है, तो 2xy आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कितने हो गया 79 के 2 इसमें 3 भी कॉमन है। यहाँ समझिए 3 भी हम कॉमन लेंगे, ध्यान देते हैं। तो 2 है तो 2 और 3 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा।
अब देखिए मैं 4 है, एक्स के माथा पर एक्स, एक के माथा पर एक्स है, तो जो कम रहता है उसको लेते हैं और ये दोनों में से वाई ले लेंगे, एगो वाई, तो 3 दूना 6 एक्स वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए इतना आंसर है कि नहीं, किने भाग गया, 6 एक्स वाई डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन अब आते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए 79 हो गया। अब आते हैं 80 पर, 80, बहुत आसान है, देखिए। ठीक है, दो संख्याओं का लॉस 1500 है, यानी पहली संख्या दो संख्या और दूसरी संख्या का लॉस आपको कह दिया 1500 है। ठीक है, और इनमें से कौन इनका मौसा नहीं हो सकता है, यहाँ समझते हैं। देखिए इसका मौसा 300 हो सकता है, 300 मौसा होगा क्योंकि कॉमन है। ठीक है, और इसका 200 नहीं होगा, क्यों? इसका क्या नहीं होगा, 200 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसको कॉमन लेंगे 200 और इसका देखिए 300 और 1500 का लॉसा निकालेंगे तो 1500। ठीक है, और क्या है 200 और 1500 का लॉसा निकालेंगे तो कितना होगा, इतना नहीं आएगा, मतलब भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, अब 500 और 1500 का लॉसा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1500, यानी 200 इसका नहीं हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं 81 क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यदि दो संख्याओं का लॉसा और मौसा समान हो तो वह संख्या होती है समान होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। डी फॉर क्या हो गया, डॉग आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान है। 82, ठीक है, 82 क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्या है 82, बहुत आसान क्वेश्चन है। 82 क्वेश्चन पर आते हैं। कह दिया यहाँ समझिए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 1200। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या कह दिया, मौसा बराबर 15 है, मौसा बराबर क्या है 15 है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो लौसा बराबर हुआ, लौसा बराबर हुआ। ठीक है, आपको पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है 1200। लौसा कितना है, लौसा आपको निकालना है। मौसा कितना है 15, गुना में है नहीं आ जाएगा तो 12, अरे बाट्टा में सॉरी, तो 1200 बाट्टा कितना हो जाएगा 15 बराबर लौसा गुना मौसा। 15 8 120, यानी आपका 80 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया डी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए 83 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन भी बहुत क्या है, आसान है। ठीक है, क्या है 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। ठीक है, कि यदि HCF बराबर 4 दे, यहाँ देखिए पहली संख्या बराबर आपका ए है, दूसरी संख्या बराबर क्या दिया है 8 है, और ये दोनों संख्या का HCF कितना दे दिया है 4, और LCM कितना दे दिया है 24। ठीक है, यही तो है, बहुत आसान है। तो ए का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुना LCM, ये ना होता है, यानी 4 गुना 24 डायरेक्ट लिख देते हैं। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या कितना है 8 है, बराबर इतना ही लिखते हैं। गुना में है तो होने जाएगा था बाटा में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 24 बटा 8, 8 3 24, यानी ए का मान 4 3 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, ए का मान कितना आया 12, आपका आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए
अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 84 पर आते हैं। कितना आसान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ समझिए कितना आसान है, इसको समझिए आप। ठीक है, क्या है, कितना है 84 पर आते हैं। चलिए 84 पे, ठीक है, कि दो संख्या पहले लिख देते हैं। पहली संख्या दे दिया 90, कितना है 91, और दूसरी संख्या क्या दे दिया है 26। ठीक है, आपको एलसीएम दे दिया 182, एलसीएम बराबर 182, और एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ बराबर वाट, एचसीएफ बराबर वाट। ठीक है, बहुत आसान है। बताए हैं, क्या बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या कितना है 91, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 26, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ये गुना में आएगा तो नहीं आएगा तो बट्टा में, तो 91 गुना 26 बट्टा 182, 91 एकम 91, 91 दूना 182, 2 एकम 2, 13 दूना 26, यानी एचसीएफ कितना आ गया 13। तो कितना है 84 का आंसर क्या आ गया, कितने भाग गया 84 का जो आंसर है 13 सी में है। इसका आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत, सी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत आसान है, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 क्या कह दिया कि x के माथा पर 6, y के माथा पर कितना है 3, और x के माथा पर 2, y के माथा पर 5। तो यहाँ समझते हैं सबसे आसान क्या है, कहते क्या निकालना है इसका लॉसा। क्या निकालना है, लॉसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, इसका 85 का आंसर क्या हो जाएगा 85, कितने भाग गया डी। तो यहाँ समझ सबसे ज़्यादा कौन है 6, सबसे ज़्यादा कितना है 5, और वाई के माथा पर 5, उसके लिख देते हैं। तो एक्स के माथा पर 6, वाई के माथा पर 5। ठीक है, यानी लॉसा ज्ञात करने के लिए लॉसा, इसको समझिए ट्रिक है वो, लॉसा लिखते हैं लॉसा ज्ञात करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा चर वाला, जिसके घात वाला क्वेश्चन, तो लॉसा के लिए सबसे ज़्यादा रहेगा उसको लिख देंगे, और मौसा के लिए सबसे जो कम रहेगा ना, तो सबसे कम एक्स के कितना है 2, एक्स के माथा पर 2, और वाई पर कितना है 3। तो ये आपका मौसा हुआ, और लॉसा सबसे अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर लॉसा हो रहा है 85 का। 85 के नहीं है, 85 का लॉसा पूछ दिया, तो लॉसा के लिए सबके बड़का लिखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए अब 86 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बउआ लिखा क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से, तो इसका 11 आंसर आ जाएगा। तो 11 क्या में है, सी में है। ठीक है, क्योंकि 11 में 1 से भाग लगेगी और अपने आप से। चलिए इसमें कोई दिक्कत। अब क्या नंबर निम्न 87, अब 87 पे आते हैं। 87 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 23 हो जाएगा 23। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। 15 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, तो यह भाज्य संख्या है। 12 क्यों नहीं लगेगा, इसमें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, बहुत संख्या से लग रहा है। 75 भी 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 15 से, ठीक है, 5 से ऐसे लगेगा। तो ये आपका क्या है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपका 23 है, 23 में 1 से भाग लगेगा और अपने आप से। 89, 88 हो गया क्या, नहीं 88 अभी नहीं हुआ। तो 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये मेरे भैया अभाज्य संख्या 29 है, 29 ए नंबर, क्योंकि 29 में 1 से भाग लगेगा और अपने आप से। अब आते हैं कै नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कौन सा युग्म में 100 अभाज्य है। तो 100 अभाज्य का मतलब होता है जिसका मौसा 1 निकले दो संख्या का।
ए में क्या है 15 और 20, तो इसका मौसा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा क्योंकि 5 कॉमन है। 9 और 16 बी में है, कितना है 9 और 16, तो इसका जो आप निकालिएगा तो मौसा कितना आएगा 1, तो आपका क्या आएगा 100 अभाज्य संख्या यही है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह दिया कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 4। इसका गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा, गुणनखंड तो निकालने आवे करता है। 91 के देखिए, 91 भी बहुत आसान है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 91 भी बहुत आसान है क्वेश्चन, यहाँ समझते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगी। 96 के, तो 96 का गुणनखंड कीजिए 2 से 48, 2 से कितना हो जाएगा 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कहने का मतलब 2 2 4 5, यानी 2 के माथा 5 और 3 के माथा पर 1, न कुछ होता है। तो इसके रूप में कितने है सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 का देखिए, इसमें भी क्या कह दिया कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो इसका कीजिएगा तो इसका 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 का अधिकतम घात कितना होगा 2। आंसर देखिए 92 का हाँ ए है। ठीक है, तो एक 3 से भाग दीजिएगा तो 2 बार लगेगा। ठीक, चलिए इस ऐसे करता बना लीजिएगा। अब कह दिया कि 6250 93 नंबर का, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा 6250 का। ठीक है, 5 का अधिकतम घात कितना आएगा, तो 5 आएगा। इसका आंसर सी। ठीक है, कितना का 6250, सब में 5 से का गुणनखंड कर दीजिए, 5 से भाग देते रहिएगा। 5 से कितना बार भाग लग रहा है, तो 5 बार लगेगा, इसको दे दीजिएगा। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह दिया कि 1440 में अधिकतम घात कितना है। 1440 का अधिकतम घात कितना है, 1440 के 2 से भाग दीजिएगा ना, तो 2 कितना बार आएगा। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा 5 बार आएगा। ठीक है, ऐसे निकालिएगा, एगो निकाल लेते हैं जी 1440 है, 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 7। ठीक है, 720, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 2 12 0। ठीक है, अब कितना हो जाएगा 18 180, 2 से कितना हो जाएगा 90, 2 से कितना हो जाएगा 45। अब नहीं लगाएंगे, यानी 2 के घात कितना आया, 2 के घात कितना आया 5 बार आया, यानी 2 के घात कितना आया 5। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे ये निकाल लीजिएगा सबका। अब यहाँ समझते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। ठीक है, हम यहाँ बना देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कैसे कीजिएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया कि 3825 का जो है ना कीजिएगा, तो इसका आंसर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इसका सी हो जाएगा। सी में क्या दे दिया है 3 जो आपका 2 बार आएगा, और क्या है 5 2 बार आएगा। ठीक है, और एक 17 आएगा। ठीक है, पहले 3 से भाग दीजिएगा, 5 से भाग दीजिएगा, उसके बाद 17 से भाग दीजिएगा, इतना बार आ जाएगा। अब आते हैं 97 है बकलोलिया, चप ये सब बकलोल सा है साहब। हाँ अबे करेगा, जैसे है उसे बोलबे करेंगे, क्या ना काटेंगे, रहने देंगे। क्या है, देखो मौसम कितना समझदार है। ठीक है, एगो ही सा है क्या, अमन भी बहुत अच्छी है। अब क्या नंबर क्वेश्चन में आते हैं 97 में क्या दिया 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। बहुत आसान है, 156 है, 2 से कितना 7 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 3 9। ठीक है, तो 2 के घात 2 बार आया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया 97 का बी। 98 का क्या कह दिया कि 360 के अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल क्या होगा, ये आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ समझिए, बहुत महुआ लेखा क्वेश्चन है, समझना है आप लोगों को। कितना है 98।
आपको दे दिया 360 का। अब आज गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कितना हो जाएगा 180, 2 से 90, 2 से 45 और 5 से लगाए 3 से लगाते हैं। 3 से 15 दिया 45, 3 से 3 5 15। आपको यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में सभी गुणनखंडों के घातों का योगफल, घात माने का माथा पर जितना है और योगफल माने का माथा पर जितना है उसका योग कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखते हैं 2 कितना बढ़ाया 3 बढ़ाया, गुना 3 कितना बढ़ाया 2 बढ़ाया, 5 कितना बढ़ाया 1 पर। तो एक घात को जोड़ दीजिए। 3 + 2 + 1 कितना आ जाएगा घात, 3 2 5 1 6। ठीक है, घातों का योगफल कर दिया तो 6 इसका आंसर आ गया, सी में है। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुआ लिखा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान है। 140 का निकालिए आप लोग। 2 से कितना हो जाएगा 70, 2 से 35, 5 से 7, यानी 2 के माथा पर 2, 5 गुने 7। तो इसका आंसर कितने देखिए कितने है, आपका बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी में। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है। ठंडा तो लग रहा है। ठीक है, ठीक है, चुपो चुपो चुपो, ये क्वेश्चन बचा हुआ है। 0.32 का क्या है, 2 के माथा पर एक रिंग है तो P/Q के रूप में लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम पहले x बराबर लिख सकते हैं 0.32, जित बहुत बार आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिख लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं लगा है बउआ सुरभि। ठीक है, चलिए जाइए इस कीजिए। 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर, इसमें 10 से गुना करेंगे। ठीक है, हाँ जाइए एग्जाम पहले एग्जाम के जाइए, तैयारी कीजिए। इंटर में आप लोग है, अब समय नहीं है। या 3 लिखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। गलती लिख दिए तो क्या हो गया। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखिए फिर इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x बराबर क्या हो जाएगा 32.222 आएगा। इस समीकरण 2 हो गया। ठीक, इसको ऐसे बनाते हैं शॉर्टकट में। 1 नंबर में है तो शॉर्टकट में बना देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं तो 100 में से 10 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 90x बराबर इतना में से 32.222 में से 3.222 घटाएंगे तो 0 0 0 कितना हो 9 29। घटाने पर कितना आया 29, गुना में आया तो बन जाएगा तो बट्टा में 29/90। आपका नंबर क्या हो गया, देखिए इसका आंसर कितने आ गया 100 के 1 सेकेंड हो गया 29 का नंबर सी। ठीक है बउआ, ठीक है, आपका 100 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा सी आ गया। चलिए इसी के साथ आपका क्या कहते हैं सेट 3 खत्म हुआ। ठीक है, ये पार्ट 2 है सेट 3 का। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।